इधर समझो, अब आज से कर लेना, मतलब कल जब क्लास में बैठो तो आराम से रेडी वेडी होके फर्स्ट क्लास फिर बैठना। देखो हम लोग आज जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो पेपर का नाम है अपने पास, बोला था आपको गया कि मैथ्स है, लेकिन वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है? मैथमेटिकल बेस्ड पूरा पेपर है ना, मैथ्स बेस्ड। सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड। हेलो। अच्छा अभी आप समोसा हेलो। तो इसलिए नहीं 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 सर, मैंने लिखा है। सर मैं कह रही थी कि मैं तो गलत क्लास में एंट्री नहीं लेना, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास VB.NET की थी। मैं वही देख रही थी जैसे कि मेरी क्लास वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो ये तो गलत क्लास में एंट्री लिए ना आपने, ये एक्चुअल में बीएससी आई अरे सेकेंड ईयर की सॉरी क्लास है। सॉरी, मैं वही देख रही हूँ कि अभी तक BCA वाले और मेरी क्लास वाले BSc IT सेकेंड ईयर वाले अभी तक नहीं आए, क्या थर्ड ईयर। हाँ सॉरी सर सॉरी। मैं और चेक कर लेता हूँ उनको। बीएससी आईटी सेकेंड ईयर वालों की क्लास है ये, तो पहले अपन इधर से चेक कर ही लेते हैं सबको। मिस्टर हर्षवर्धन, ठीक है चलो। देखो बच्चों, हमारा जो पेपर का नाम बेटा वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, और न्यूमेरिकल एनालिसिस टोटली मैथमेटिक्स बेस्ड पेपर है, टोटली मैथमेटिक्स बेस्ड पेपर है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं और हैं जो आप में से किसी ने नहीं पढ़ रखे हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड का है उसने एक यूनिट पूरी पढ़ रखी है, और जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उसको तो खैर कोई भी यूनिट नहीं। तो बीएससी आईटी का मीनिंग ही वही हो गया जो साइंस से है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बायो के हैं? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायो के हैं? ये सारे स्टूडेंट मैथ्स के हैं? अगर सारे स्टूडेंट मैथ्स के हैं, अच्छा भुवनेश ने रेजन दैट मीन भुवनेश बायो का है, उसके अलावा सारे मैथमेटिक्स के हैं। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है बच्चों, वो आप सबको पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, भाभी का। देखो ये मैट्रिक्स जो टॉपिक है वो मैथ्स के सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है मैट्रिक्स। तो आपको फर्स्ट यूनिट में मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है उनको बहुत अच्छे से पता होगा मैट्रिक्स क्या होती है, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उन्हें पता ही नहीं होगा, तो उनको तो बिल्कुल जीरो से पढ़ना है। लेकिन जो मैथ्स वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रखी है। तो अब जो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। अब मैट्रिक्स क्या होता है वो समझें। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज नथिंग बट it's a collection of data in the form of rows and columns. Collection of data in the form of rows and column is called a matrix. So it's a collection of data in the form of rows and column. मैट्रिक्स फॉर्मेट में मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में कलेक्ट करना ही हमारे पास मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने एक स्टेटमेंट दिया कि राम हैज 2 pens, 3 registers and 4 बॉक्स या 4 बुक्स। ये राम के पास है। राम के पास 2 पेन है, 3 रजिस्टर है और 4 बुक्स है। दूसरा स्टेटमेंट हमने दिया राधिका हैज 1 पेन एंड 5 बुक्स। राधिका के पास 1 पेन और 5 बुक्स है, ठीक। ये हमने दूसरा स्टेटमेंट दिया। अब दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूं
तो दोनों स्टेटमेंट में मुझे ये बात समझ में आती है कि राम और राधिका यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। राम और राधिका दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के पास जो चीजें हैं वो सेम है। दो अलग ऑब्जेक्ट में दोनों के पास चीजें जो है वो क्या है, सेम है। कैसे? राम के पास पेन है, रजिस्टर है और बुक है, तो राधिका के पास भी पेन है और बुक है। अब रजिस्टर नहीं है तो जो चीज नहीं है उसको आप बोल देंगे जीरो, इसके पास जीरो रजिस्टर है। तो जब दो ऑब्जेक्ट के पास सेम चीजें बिलोंग कर रही है, दो ऑब्जेक्ट सेम को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मेथड वन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा राम और यहाँ लिखा राधिका, और इधर देखो पेन, रजिस्टर और बुक्स। तो राम के पास दो पेन, तीन रजिस्टर, चार बुक है। राधिका के पास एक पेन, जीरो रजिस्टर और 5 बुक है। तो आपने क्या करा, ये जो डेटा था इस डेटा को आपने रो और कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई। ये एक मैट्रिक्स बन गई, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को अगर मैं मेथड 2 से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, पेन, रजिस्टर और बुक, और इधर आ जाएगा राम एंड राधिका। तो राम के पास दो पेन, तीन रजिस्टर, चार बुक है। राधिका के पास एक पेन, जीरो रजिस्टर और 5 बुक है। तो ये जो टॉप मैंने रिप्रेजेंट किया है ये भी एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में है। क्यों? क्योंकि इसमें रोज और कॉलम है। और सेकंड है जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये भी मैट्रिक्स फॉर्मेट में है। क्यों? क्योंकि इसमें रोज और कॉलम है। तो किसी भी डेटा के रिप्रेजेंटेशन में अगर रोज और कॉलम आ जाते हैं तो वो डेटा का रिप्रेजेंटेशन आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, किसी भी डेटा। तो जैसे हमारे पास पेन, पेंसिल, रजिस्टर थे, उसको हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। रो और कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। तो ऐसे ही किसी भी डेटा को अगर आप रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रो और कॉलम में रिप्रेजेंटेशन उस डेटा का मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है। उस डेटा का क्या कहलाता है? मैट्रिक्स फॉर्म। तो कोई आपसे पूछ ले कि मैट्रिक्स मेथड क्या होता है या मैट्रिक्स मेथड को क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग बहुत सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम वी कैन यूज मैट्रिक्स मेथड। ठीक। अब जैसे नंबर्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग, उन नंबर्स पे बहुत अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। जैसे 2 और 3 एक नंबर है, मान लो 2 और 3, 2 और 3 एक नंबर है। 2 और 3 पे क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं? उनमें हम लोगों ने प्लस कर दिया, हम लोगों ने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, परसेंटेज फाइंड कर लिया, उनके बीच में कोई मॉड लगा दिया, कोई रिमाइंडर निकाल लिया। तो इस तरीके से उन पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। बिल्कुल सेम दो मैट्रिक्स मुझे दी गई है, उन मैट्रिक्स पे भी मैं कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। दो मैट्रिक्स में प्लस होता है, दो मैट्रिक्स में माइनस होता है, दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई भी किया जाता है, इनका इनवर्स भी निकाला जाता है। तो ये जो सारे इसके ऑपरेशंस हैं उन्हें बोलते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस। मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़ने से पहले, जैसे नंबर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं कि कोई नंबर रियल नंबर होता है, कोई इमेजिनरी नंबर होता है ना, कोई आपके पास प्राइम नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स के आपके पास अलग अलग टाइप है, बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो उसी तरीके से आपके मैट्रिक्स के भी बहुत सारे टाइप हैं, अलग अलग टाइप्स की मैट्रिक्स होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मैट्रिक्स का टाइप पढ़ना होगा कि कितने टाइप की आपकी मैट्रिक्स होती है और सिलेबस में क्या क्या है। वो आप एक बार टाइप पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए सारी चीजें इजी हो जाएगी। सारी बात समझो। चलिए, तो एक चीज और मैं आपको पहले बता दूं कि इस पूरे सब्जेक्ट में जो हमारा चल रहा है इसमें आपको एक रजिस्टर सेपरेट ही बनाना है। अप्रोक्स 300 पेज का रजिस्टर आप बना लेना। 300 पेज का रजिस्टर आप इसमें बनाएं, वो 300 पेज का रजिस्टर आपके भर जाएगा आराम से। तो 300 पेज का रजिस्टर हो, और जो हमारी क्लासेस हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं ये सारी क्लास उसमें होनी कंपलसरी है। सब चीज़ आप नोट करेंगे,
तो आप कैसे नोट करेंगे, अभी नोट करेंगे, बाद में नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे, आप पे डिपेंड है, मुझे बता देना, ठीक है। तो आप पे डिपेंड है, लेकिन उस रजिस्टर में सारी चीज होनी चाहिए, जैसे कॉलेजेस ओपन होंगे वो रजिस्टर चेक होगा, क्लियर। तो ये आपका मैट्रिक्स मेथड का इंट्रोडक्शन है। आगे आ जाइए। ये किसी को नोट करना है या कैसे नोट, कैसे इसको कॉपी में नोट करोगे बताओ। सर कर लिया। और समझो आगे। नहीं, इसका अभिषेक असाइनमेंट रजिस्टर इस पेपर का अलग नहीं बनेगा, इसका असाइनमेंट इसी में हो जाएगा। जो मैं आपको असाइनमेंट 300 पेज का रजिस्टर बनाने को बोला है, क्योंकि वो इसी में हो जाएगा कंप्लीट। आपको कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है इस पेपर के लिए, तो वो इसी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए गाइस, आगे आ जाओ नेक्स्ट बात पे, उसको समझेंगे कि हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। टुडे इज मंडे आई थिंक, ओके। नेक्स्ट देखो बहुत ध्यान से, अब आते हैं अपन मैट्रिक्स का यूनिवर्सल जो फॉर्म है वो क्या होता है और कैसे मैट्रिक्स को यूनिवर्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस बात को समझेंगे। एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। ए, बहुत बढ़िया, एक मिनट बंद कर देता हूँ मैं ऐसा। एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है A11, A12, A13, to so on, A1N, ठीक है, या इसको M ले लो। फिर A21, A22, A23, A31, A32, AM1, इसको आप कोई बात नहीं एन लिख लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब नाम तो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, इसको बोलते हैं AM1, AM2, AM3, A2N, A3N, AMN। तो ये जो है इसको लिखेंगे M/N। अब इसका मीनिंग क्या हुआ वो समझे। इसका मीनिंग हुआ कि इसमें ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और ऐसे कॉलम नंबर n, इसमें टोटल n कॉलम है, 1 2 3 n कॉलम है। और रोज देखे जाए तो 1 2 3 और इसमें टोटल m रोज है। कितनी रो है? टोटल m रो है। तो ये जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट है जिसको A11 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एक ऐसा एलिमेंट जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो A11 से कर रहे हैं। 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये जो पूरा लिखा है कैपिटल लेटर में, इसको बोलते हैं नेम ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स पर लिखा जाएगा। या जो लिखा है M/N, ये लिखा गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
इसे बोला गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये m जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ रोज, और ये n जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा डेटा लिया है जिसकी कोई एंडिंग नहीं, मतलब बहुत लंबे समय तक कॉलम में जा रहा है, रो में जा रहा है, तो बिल्कुल बहुत लॉन्ग जा रहा है। तो कॉलम और रो दोनों में बहुत लंबे तक जा रहा है, मतलब m और n वेरिएबल ले ली, वो उसकी कोई भी लिमिट हो सकती है, 100 एलिमेंट, 500 एलिमेंट, 1000 एलिमेंट। तो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये वे होता है कि उसका एक नाम होता है जो कि कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाए, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, व्हाटएवर यू डू। फिर उसे रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल कितनी रोज है और टोटल कितने कॉलम हैं। तो हमारी मैट्रिक्स जो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल मैट्रिक्स लिखी है, इसमें टोटल m रो है और n कॉलम है। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया ब्रैकेट के बाहर राइट साइड कॉर्नर में m इंटू n, और ये m इंटू n जो है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि गिवन मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम है, टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। इनको अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो तो मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता कर लूंगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता करते ही मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि उसमें कितने तो रोज है और कितने कॉलम है। दूसरी बात ध्यान से समझेंगे, इसको m इंटू n कभी नहीं बोलेंगे, इसको रीड आउट करेंगे m बाय n मैट्रिक्स। ये जो मल्टीप्लाई है इसको बाय बाय से डिनोट किया जाता है, इसको रीड आउट जो किया जाता है वो बाय से किया जाता है। तो हमें ये रीड आउट करना है m बाय n मैट्रिक्स, m बाय n मैट्रिक्स। और इतनी तो रोज है इसमें m और इतने इसमें कॉलम है जिनको हमने n से डिनोट किया है। ये जो m और n है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे m जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ रोज और n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे a ऑफ i j, ये मैंने डिनोट कर दिया a ऑफ i। तो ये है क्या a ऑफ i j? a ऑफ i j इज नथिंग बट इट्स एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये सिर्फ एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है। जैसे ये ए मैट्रिक्स है तो इस ए मैट्रिक्स A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, ये कितने सारे एलिमेंट है। तो ऐसे ही किसी एक एलिमेंट को ये डिनोट कर रहा है A ऑफ आई जे और उस पे ब्रैकेट। A ऑफ आई जे और उस पे ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहा है? इट्स नथिंग बट इट्स एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इट्स एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। तो अब आपका सवाल आएगा कि सर A11 भी तो एक एलिमेंट है, A22 भी तो एक एलिमेंट है, A31, AM2 ये सभी तो एक एलिमेंट है। तो ये सब तो हमें समझ में आया, लेकिन ये AIJ एक एलिमेंट है ये हमने मान लिया, लेकिन AIJ कौन सा एलिमेंट है, ये कैसा? तो AIJ इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझो। इसका मतलब है यहाँ पे देखो I और J जो दो चीजें आपको दिख रही है, तो ये I रिप्रेजेंट करता है रो को और ये J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो जैसे किसी यूनिवर्सल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है जो मैंने बताया है, उसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को यूनिवर्सली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को यूनिवर्सली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो उसका ये पैटर्न होता है A ऑफ आई जे, जहां पे I जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और J जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। I रो को, J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये A ऑफ आई जे होता है, ये यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।
सबने नोट कर लिया, वेरी गुड। अब इसके बाद आगे की बात समझे। देखिए नई बात कर, मान लीजिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 -1। तो बताओ इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है? इसमें सर 3 कॉलम 2 रो। हाँ 3 कॉलम और 2 रोज है, तो इसको लिखा जाएगा 2/3 मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रोज और 3 कॉलम, तो 2/3 मैट्रिक्स है। या आप इसको 3/2 नहीं लिख सकते, मतलब कॉलम कभी भी पहले नहीं आएगा, पहले हमेशा रो आती है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं A11 A11, तो A11 का मीनिंग क्या है? द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो है A11। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो 1 है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो 1 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली रो और पहले कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो एलिमेंट हमारे पास A11 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो ये पूरी है, फर्स्ट कॉलम ये रहा, एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो A11 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अगर मैं आपसे बोलता हूं बताओ A23 क्या होगा, तो 23 का मतलब हो गया सेकेंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो A23 क्या हो गया? -1 होगा। ये आपका आंसर। तो बताओ यहां तक सभी को सारी बात क्लियर है क्या? मतलब जो बायो वाले स्टूडेंट है मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझा रहा हूँ, और जो मैथ्स वाले उनको तो सब समझ में आ ही रहा होगा। तो अगर आप लोगों को क्लियर है तो हम आगे चले। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने लिया है ना, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने लिया। अब जैसे एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में क्या जाएगा, जैसे आपको बोल दिया कि इफ A of ij is equivalent to I plus j, then write 2/3 order मैट्रिक्स। आपको बोल दिया अगर Aij की वैल्यू I plus j है तो 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स को लिखो। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते टाइम मुझे ये ध्यान रहना चाहिए कि 2/3 ऑर्डर का मीनिंग क्या होगा। पहले उस मैट्रिक्स का नाम कोई A ले लिया, और 2/3 मैट्रिक्स का मतलब हो गया जिसमें 2 रो और 3 कॉलम होगा। ये पहली रो होगी, ये दूसरी रो होगी, ये पहला कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम होगा, और ये तीसरा कॉलम यानी थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो इसको 1 1 बोलेंगे, इसको A12 बोलेंगे, और इसको A13 बोलेंगे। इसको A21, A22 और A23 बोला जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ और भी दिया है कि Aij is equivalent to I plus j, because of A of ij is equivalent to I plus j according to the given question। और अगर A of ij is equivalent to I plus j दिया है, मीनिंग अगर मैं A11 निकालना चाहूं तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I plus j यानी 2। और इसी तरीके से A12 अगर मैं निकालूं तो 1 plus 2 यानी 3। इसी तरीके से A13 निकालूं तो 1 plus 3 यानी 4। देखो आप पूरी फर्स्ट रो आ गई है क्या आपके पास? और ऐसे ही अगर मैं सेकंड रो की बात करता हूं तो A21 जो हो जाएगा 2 plus 1 is equivalent to 3।
A22 जो हो जाएगा 2 + 2 = 4, A23 जो हो जाएगा वो 2 + 3 = 5। तो ये आपके पास सेकंड रो हो गई। अब मैं इसी की वैल्यूज को अगर यहाँ पुट करता हूँ तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये देखिए ये 2/3 की मैट्रिक्स और यही आपका रिजल्ट है। ये आपका वो रिजल्ट है जब आपको A ऑफ I J ये दे रखा है और 2/3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखनी थी, तो वो मैट्रिक्स ये रही और ये आपका आंसर गया। तो मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आपके माइंड में क्लियर है या नहीं है सभी स्टूडेंट के? सबके माइंड में क्लियर है? सबके माइंड में क्लियर है तो आप पहले ये वाली बात नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट ये वाली बात। ये नोट कर लीजिए, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने देखा है। सभी ने नोट कर लिया गाइस? ऐसा तो नहीं किसी का बाकी हो? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे ही गाने देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे ही गाने देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो आपको करना है इसी के साथ में, ठीक है? वो आपको करना है इसी के साथ में। तो चलो एक असाइनमेंट लिख लेते हैं फटाफट। और वो असाइनमेंट है ये आपको करना है कि इफ AIJ इज इक्वल टू I + J डिवाइड बाय 2, then write 3/2 order मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स लिखनी है जिसका ऑर्डर 3/2 का हो और A ऑफ I J ये हो। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है? इस असाइनमेंट को आपने आज करना है और कल अपन इस असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है गाइस? तो आप इसको नोट कर लीजिए और ये आपका आज का असाइनमेंट होगा। इज इट क्लियर? ओके, नोट हो गया? डन। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अभी नेक्स्ट क्लास आपके शायद CG की है।